राधे राधे, हरे कृष्ण। RS नरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 27 जनवरी, दिन है मंगलवार और आज है माघ मास की शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि। नौवीं तिथि आज पूरा दिन रहकर शाम 7:05 पर समाप्त होगी। इसके बाद में 10वीं तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:06 पर और आज शुभ योग सुबह 6:19 तक रहेगा। भरनी नक्षत्र 11:08 तक रहेगा। बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ होगा और राहु काल दोपहर 3:30 बजे से 4:30 तक रहेगा। आइए हर दिन की तरह सुनते हैं माघ मास महत्तम में आगे की कथा। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने माघ मास की महिमा, स्नान दान, जप, तप और व्रत की अद्भुत कथाएं सुनी। अब मैं आपको माघ मास के 24वें अध्याय की वह दिव्य कथा सुनाता हूँ, जिसमें यह बताया गया है कि माघ मास में की गई थोड़ी सी भक्ति भी जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देती है और जीव को वैकुंठ की प्राप्ति कराती है। यह अध्याय विशेष रूप से दान, करुणा, सेवा और भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति की महिमा को प्रकट करता है। प्राचीन काल में विदर्भ देश में सत्यकेतु नामक एक राजा राज्य करता था। वह धर्म प्रिय, दानी और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं होता था। किंतु उसका पुत्र विक्रमकेतु धर्म के मार्ग से भटक गया था। राजा सत्यकेतु को अपने पुत्र की चिंता दिन रात सताती रहती थी। वह सोचता, मेरे पुण्यों का क्या लाभ जब मेरा पुत्र अधर्म में डूबा हुआ है। राजा ने अनेक ब्राह्मणों से उपाय पूछा। तब एक वृद्ध तपस्वी ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपने पुत्र के कल्याण की कामना करते हो तो माघ मास में गंगा स्नान, दान और विष्णु भक्ति करो। माघ मास ऐसा पुण्य काल है जिसमें किया गया पुण्य 7 जन्मों तक फल देता है। राजा धर्मकेतु ने माघ मास के प्रारंभ में ही संकल्प लिया, मैं माघ मास के पूरे 1 महीने तक प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नदी स्नान करूंगा, भगवान विष्णु का पूजन करूंगा और यथाशक्ति दान करूंगा। राजा प्रतिदिन तिल, अन्न, वस्त्र और घी का दान करता, भूखे को भोजन कराता, गायों की सेवा करता, साधुओं और ब्राह्मणों का आदर करता। धीरे धीरे उसका हृदय करुणा और भक्ति से भर गया। एक दिन राजा का पुत्र विक्रमकेतु भी स्नान स्थल पर आया। उसने अपने पिता को ठंडे जल में स्नान करते देखा और बोला, पिताजी, इतनी ठंड में यह सब क्यों कर रहे हैं? राजा ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, यह माघ मास है। इस मास में भगवान स्वयं जल में निवास करते हैं। यहाँ स्नान करने से जीवन पवित्र होता है। पुत्र ने उपहास किया, परंतु अगले दिन वह फिर आया। तीसरे दिन उसके मन में जिज्ञासा जागी। धीरे धीरे वह भी स्नान, दान और पूजा में सम्मिलित होने लगा। कुछ ही दिनों में विक्रमकेतु के हृदय में परिवर्तन होने लगा। जहाँ पहले क्रोध, अहंकार और लोभ था, वहाँ अब दया, नम्रता और सेवा ने स्थान ले लिया। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मुझे ज्ञात हुआ कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि सेवा और भक्ति के लिए है। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। उस दिन सिद्ध महात्मा वहां आए और बोले, हे राजन, माघ मास में यदि मनुष्य विष्णु नाम का जाप, हरि कथा का श्रवण और दान सेवा करता है तो उसके पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, माघ मास में बिना मंत्र के किया गया स्नान भी मोक्षदायक होता है यदि भाव शुद्ध हो। राजा ने उस दिन विशेष दान किया, कंबल, अन्न, स्वर्ण, वस्त्र, तिल और गुड़। महात्मा बोले, माघ मास में किया गया तिल का दान यमराज के भय से मुक्त करता है, अन्न का दान अच्छे फल देता है और वस्त्र का दान दरिद्रता का नाश करता है। माघ मास समाप्त होने पर राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और भगवान विष्णु का भव्य पूजन किया। कुछ समय बाद
राजा सत्यकेतु ने देह त्याग किया। यमदूत उसके समीप आए, किंतु तभी विष्णुदूत प्रकट हुए। विष्णुदूत ने कहा, यह राजा माघ मास का व्रती था, इसके पुण्य अपार है, इसे वैकुंठ ले चलो। राजा के साथ उसका पुत्र विक्रमकेतु भी विष्णुलोक को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने भी माघ मास में भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया था। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही माघ मास की महिमा है। जो व्यक्ति माघ मास में स्नान करता है, दान करता है, हरि नाम का स्मरण करता है और करुणा से जीवन जीता है, वह निश्चित ही पापों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी बनता है। माघ मास आत्मशुद्धि का मास है। दान और सेवा से अहंकार नष्ट होता है। सच्ची भक्ति परिवार और पीढ़ियों का उद्धार करती है। थोड़ा सा पुण्य भी यदि श्रद्धा से किया जाए तो अनंत फल देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।